महाकालेश्वराय नमः। स्वागत है आपका हमारी इस खास श्रृंखला में, जहां हम आपको करवा रहे हैं दर्शन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के। आज हम पहुंचे हैं उज्जैन की महाकाल नगरी में, जहां विद्यमान है तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर जी। कहते हैं महाकाल से बड़ा कोई राजा नहीं। आज हम दर्शन करेंगे राजा महाकाल के, यानी बाबा महाकाल के। महाकाल मंदिर के आंगन में है प्राचीन श्री ओमकारेश्वर मंदिर, श्री नवग्रह मंदिर और श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर भी। महाकाल मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है कि मंदिर के 6 किलोमीटर रेडियस तक कोई भी पदाधिकारी या बड़ी पदवी का व्यक्ति रात नहीं गुजारता, क्योंकि महाकाल के राजा सिर्फ एक हैं। यहाँ पर बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी दिल से भगवान की भक्ति करता है। बाबा की भक्ति से बड़ी कोई सेवा नहीं। कहते हैं कि बाबा से कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, और कर्म यानी उनकी भक्ति, और फल उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। महाकाल की नगरी ही चमत्कारी है। इस मंदिर में आते ही आपको एक अलग सी शक्ति का एहसास होगा। बाकी ज्योतिर्लिंगों के विपरीत यहाँ प्रसिद्ध है भस्म आरती, जो होती है प्रातःकाल 3 बजे। आरती में एंट्री तो निःशुल्क है, पर पास बनाना अनिवार्य है।
महाकाल से जुड़ी कई कहानियां हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी ये है कि किस तरह बाबा ने महाकाल का रूप लेकर दूषण दानव का वध किया था। उसके बाद भक्तों ने उनकी प्रार्थना की तो वो यहाँ सदैव के लिए महाकाल के रूप में विद्यमान हो गए। महाभारत के वक्त की बात है। मध्य प्रदेश के प्रांत अवंतिका में रहता था एक भगवान शिव का भक्त और उसके 4 बेटे। उसके घर से कुछ ही दूर पर एक रतनमाला नाम की पहाड़ी थी, जहाँ दूषण नाम का एक दैत्य रहता था। उस दैत्य को शिव और वैदिक पूजा से नफरत थी। एक दिन जब उसे ये पता चला कि अवंतिका में एक शिव भक्त परिवार रहता है, तो उसने अपने सैनिकों के साथ नगर पर हमला बोल दिया। फिर भी वो परिवार शिवलिंग की पूजा में लीन था। आखिरकार वो दैत्य उनके घर के पास पहुंचकर अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा। वो दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया और तलवार ताने शिवलिंग की ओर बढ़ा। तभी जोरों की एक गर्जना हुई और शिवलिंग के सामने एक शिव का बड़ा ही भयानक रूप प्रकट हुआ। उस महाकाल रूप ने एक नजर से दूषण और उसकी सेना को भस्म कर दिया। उनके हुंकार से तीनों लोग कांप उठे। भक्त परिवार उनकी स्तुति करता रहा और ये देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। तब उस भक्त परिवार ने अवंती के कल्याण के लिए भगवान शिव को वहीं रुक जाने की प्रार्थना की और अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर महाकाल वहीं बस गए। अब तक हमने आपको काशी विश्वनाथ और केदार बाबा के दर्शन करवाए और वहाँ पर आपको काल भैरव जी से भी मिलवाया, पर उज्जैन के जो काल भैरव बाबा है उनकी तो बात ही कुछ और है। आज आइए करते हैं उनके दर्शन। मंदिर के बाहर ही मिलेंगी आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड शराब की दुकानें, क्योंकि यहाँ पर काल भैरव बाबा को न सिर्फ शराब चढ़ाई जाती है बल्कि वो उसका सेवन भी करते हैं। बाबा को कौन सी दारू पसंद है? बाबा को बैक पाइपर पिलाएंगे हम। इसमें वो काला धागा है ना? मानो या ना मानो ये प्रसाद की थाली है। आइए। वैज्ञानिकों ने और यहाँ तक कि भारत की गवर्नमेंट ने भी इस मंदिर की जांच कराई है, पर उन्हें कुछ ठोस नहीं मिला। कहते हैं ना मानो तो कुछ नहीं और मानो तो सब कुछ। काल भैरव बाबा के इस चमत्कार को हमारा शत शत नमस्कार। अरे
मदार का पुष्प जो कि है बाबा का सबसे प्रिय फूल, ये बाबा पर चढ़ाया जाता है। हालांकि मदार का पौधा जहरीला होता है, पर बाबा के संदर्भ में ये उन्हें हलाहल के विष के प्रकोप से बचाता है। भांग एक वनस्पति है और एक नशीला पदार्थ भी, वो भी बाबा पर चढ़ाई जाती है और प्रसाद मानकर लोग उसका सेवन भी करते हैं। मदार के जड़ के अंदर माता शिव और शक्ति का एक अनुरूप दिखाया जाता है, जो उनका प्रतिरूप माना गया है, जिसे भगवान शिव ने प्रिय माना गया है, पुष्प माना गया है। आपने ध्यान से देखा होगा तो ये गौर किया होगा कि हमारे मंदिरों के ऊपर कलश है और उस पर ध्वज। मंदिर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि ये ध्वज उसे बाहर प्रसारित करता है। केवल ध्वज के ही दर्शन से आप उस तरंग को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ध्वज दर्शन की बड़ी महत्ता है। महाकाल मंदिर की एक और खासियत है यहाँ का प्रसाद, जो कि बेसन और शुद्ध घी से बना हुआ लड्डू है। ये लड्डू बनते हैं श्री चिंतामन गणेश मंदिर में और यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि दिन में कम से कम 500 से 600 किलो लड्डू पड़ जाते हैं। उज्जैन नगरी का महत्व हमेशा से ही यहाँ मौजूद मंदिरों से रहा है। वो कहावत है ना कि अगर आप एक बोरी चावल लेकर निकलेंगे और केवल एक मुट्ठी हर मंदिर पर चढ़ाएंगे तो आपके चावल जरूर खत्म हो जाएंगे, पर मंदिरों की गिनती नहीं। इसीलिए शायद यहाँ अधिकतम लोगों का व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है मंदिरों से। मेरी ये दुकान है 100 साल पुरानी। मेरी 5 से 6 पीढ़ी यहाँ पे ऑलरेडी है। अभी मेरे पूर्वज यूपी के रहने वाले थे, दादाजी यहाँ आए थे। बाकी जो भी डेवलपमेंट हुआ अभी सन 2004 सिंहस्थ में डेवलप हुआ। उज्जैन में बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो 2004 से जानने लगे सब लोग। बाकी उज्जैन में छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, हिंदू मुस्लिम XYZ कोई सी भी धर्म जात का हो आदमी, उसका व्यवसाय, उसका परिवार का पालन पोषण सिर्फ महाकाल बाबा के द्वारा ही होता है। महादेवाय धीमहि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि हिन्दुराष्ट्राय च विद्महे वैदिकभौम्यै च धीमहि। मैं उज्जैन क्षेत्र का तीर्थ पुरोहित हूँ। हमारे ये आरतियाँ और माता जी की सेवा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपनी जगह चल रही है, लेकिन पंडिताई करना हमारा कर्म है। तो आरतियाँ भी बचपन से चली आ रही है, माता जी की सेवा बचपन से चली आ रही है। उज्जैन तीर्थ ऐसा है कि जहाँ पर सभी को अच्छे को भक्तिमय कर देता है। तो मैं बाकी सभी उज्जैन के अलावा भी जो जनरेशन है, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी अपनी संस्कृति को ना भूलें,
चाहे आप दुनिया में जो चाहे जो करना चाहे वो करें, लेकिन सबसे पहले अपने जो वेद पुराण जो अपने देवता लिख के चले गए हैं उन्हें ज़रूर अभ्यास करें, उन्हें ज़रूर पढ़ें, ताकि आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। उज्जैन 4 धामों में से एक ऐसा धाम है जहां हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। साल के 365 दिन यहाँ पर शिप्रा माता की आरती की जाती है हर संध्या, और यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर इस आरती में हिस्सा लेते हैं। स्वयंभू मंदिर तो कई सारे हैं और ज्योतिर्लिंग भी 12 है, पर महाकाल बाबा की बात ही कुछ और है। मेरा और इनका रिश्ता तो बहुत पुराना है। जब मैं सिर्फ 8 साल की थी, जो पहले मंदिर के मैंने दर्शन किए थे वो थे श्री महाकालेश्वर जी के। महाकाल बाबा की कृपा आप पर और मुझ पर यूं ही बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। चल मिलेंगे बाबा के एक और धाम में, एक और ज्योतिर्लिंग में। तब तक के लिए हर हर महाकाल, हर हर महादेव।